अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी उर्दू की क्लास है और आज हम उर्दू में दोहराई करेंगे सबक नंबर 12 सफाई की मश्क की। तो प्यारे तलबा, आज हम सवाल नंबर 7 की दोहराई करेंगे जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 92 पर है। और इस सवाल में हम दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुज़क्कर और मोनस किसे कहते हैं। मुज़क्कर किसी भी नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं। मोनस किसी भी मादा इसम को मोनस कहते हैं। प्यारे तलबा, नर को हम इंग्लिश में मेल कहते हैं और मादा को हम इंग्लिश में फ़ीमेल कहते हैं। हम इनकी कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे कि मर्द, औरत। मर्द मुज़क्कर है और औरत मोनस है। मर्द नर है और औरत मादा है। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल है वालिद, वालिदा। वालिद नर है और वालिदा मादा है। इसी तरह से पड़ोसी, पड़ोसन। पड़ोसी नर है और पड़ोसन मादा है। इसी तरह से दोस्त, सहेली। दोस्त नर है, सहेली मादा है। तो प्यारे तलबा, ये नर और मादा मुज़क्कर मोनस की कुछ मिसालें हैं। लेकिन सवाल नंबर 7 में यहाँ हमने बेजान चीज़ के बारे में बताना है कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि बेजान चीज़ें हैं और हमने इनके बारे में बताना है कि क्या ये मुज़क्कर हैं या मोनस हैं। तो प्यारे तलबा, अगर हमने किसी बेजान चीज़ के बारे में जानना हो कि वो मुज़क्कर है या मोनस है तो उसे जुमले में इस्तेमाल करके मालूम किया जा सकता है। तो अब हम सवाल नंबर 7 को नोटबुक पर हल करेंगे। नोटबुक पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, तारीख़ लिखें, जमात का काम लिखें और दिन लिखें। अब हम लिखेंगे दोहराई सबक नंबर 12 सफाई सवाल नंबर 7। सवाल है दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस अलग करके लिखें। ये अल्फाज हैं और इनको हमने मुज़क्कर और मोनस में अलग करके लिखना है। तो प्यारे तलबा, आप अपनी नोटबुक में एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में और फिर एक साइड पर लिखेंगे मुज़क्कर और दूसरी साइड पर लिखेंगे मोनस। अब हम यहाँ पे मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है डब्बा। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे डब्बा का एक सादा जुमला बनाना है। सादा जुमला बनाएंगे, ये मेरा डब्बा है, तो लफ्ज़ मेरा इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये मुज़क्कर है। इसको मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखेंगे। दूसरा लफ्ज़ है प्याला। इसका भी हम इसी तरह से सादा जुमला बनाते हैं कि ये मेरा प्याला है, मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये भी मुज़क्कर है। तीसरा लफ्ज़ है दीवार। दीवार, ये मेरी दीवार है। अब देखें यहाँ पे मेरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये मोनस है। तो प्यारे बच्चों, जिस जुमले में मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो मुज़क्कर होगा और जिसमें मेरी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो मोनस होगा। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है कुर्सी। ये मेरी कुर्सी है, यहाँ पर भी मेरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम कुर्सी को भी मोनस वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है चूल्हा। ये मेरा चूल्हा है, यहाँ पर मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम चूल्हा को मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला लफ्ज़ है पंखा। ये मेरा पंखा है, मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम पंखा को मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगला लफ्ज़ देखेंगे। अगला लफ्ज़ है दरवाज़ा। ये मेरा दरवाज़ा है। अब देखें प्यारे बच्चों, फिर से मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम दरवाज़ा को भी मुज़क्कर वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला लफ्ज़ है कंघी। ये मेरी कंघी है। अब देखें कंघी में मेरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फिर अगर हम इसका जुमला बनाएं, ये किसकी कंघी है। प्यारे बच्चों, अगर किसी जुमले में का लफ्ज़ आएगा तो वो मुज़क्कर होगा, की आएगा तो मोनस होगा। इस जुमले में ये किसकी कंघी है, की लफ्ज़ आ रहा है तो की है इसलिए ये क्या लफ्ज़ हुआ, मोनस। तो हम कंघी को मोनस वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है घास। घास का हम जुमला बनाते हैं, ये हरी हरी घास है, तो हरी हरी लफ्ज़ आ गया इसलिए ये मोनस हुआ। हम घास को मोनस वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है किताब। ये उर्दू की किताब है या फिर ये मेरी किताब है। उर्दू की किताब है, की आया है लफ्ज़ इसलिए ये मोनस है। ये मेरी किताब है, मेरी लफ्ज़ आया है इसलिए ये मोनस है।
प्यारे बच्चों, आप कोई भी जुमला बना सकते हैं और आप जुमला बना के ये पहचान कर सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। तो किताब क्या हुआ? किताब भी मोनस हुआ। हम किताब को मोनस वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से अगला लफ्ज़ देखें, रोटी। ये मेरी रोटी है, मेरी लफ्ज़ आया है, इसलिए ये क्या हुआ? मोनस। रोटी को भी हम मोनस वाले कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला लफ्ज़ देखें, सालन। ये गोभी का सालन है या फिर ये मेरा सालन है। अब देखें यहाँ पे का और मेरा लफ्ज़ आ रहा है जुमले के अंदर, इसलिए ये लफ्ज़ भी क्या हुआ? ये मुज़क्कर हुआ। ठीक है। तो सालन को हम कहाँ लिखेंगे? मुज़क्कर वाले कॉलम में। उसके बाद अगला लफ्ज़ है चटनी। ये पुदीने की चटनी है। ठीक है। तो की लफ्ज़ आया है इसके अंदर, इसलिए हम चटनी को कहाँ लिखेंगे? मोनस वाले कॉलम में। ठीक है। अगला लफ्ज़